तो क्या बंगाल में बीजेपी की शुभेंदु सरकार चंद महीनों के मेहमान है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों कहा कि हम दोबारा चुनाव करा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में वो कौन से सबूत रखे गए जिसमें 90% बेईमानी की बात सामने आई? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, गजब की स्थिति राजनीति में बंगाल से लेकर के दिल्ली तक पलटते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ने, उनके बागियों की सांसदी जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा स्पीकर से लेकर तमाम तरह के ताने बाने के बीच बीजेपी को झटके पर झटका लग रहा है, तो दूसरी तरफ अब बंगाल में दोबारा चुनाव होने की बात शुरू हो गई। और ये हवा हवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कह दिया कि क्या हम बंगाल में दोबारा चुनाव करा सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया, चुनावी नतीजे और एसआईआर के प्रभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त कदम उठाया और कोर्ट ने पूछ लिया कि क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है? हम दे भी सकते हैं, खासतौर पर तब जब कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज़्यादा होने का दावा हो रहा है। जो कुछ हुआ वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में कैसे स्वीकार किया जा सकता है अगर वाकई याचिका सही है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच टीएमसी सदस्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। 31 विधानसभा क्षेत्रों का डिटेल में ब्यौरा दिया गया। इनमें बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली और उनकी जीत का अंतर जो नाम हटाए गए थे, वोटरों के काटे गए थे चुनाव आयोग के जरिए, उनकी संख्या से कम था। और ये कानून है कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर गड़बड़ माना जाएगा और दोबारा चुनाव होंगे। अब यह बिंदु जीत हार में सरकार और चुनाव आयोग द्वारा की गई हेराफेरी को दर्शाता है। और ये चाय की दुकानों पर बैठ करके गपों के बीच में नहीं हुआ। ये देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में रखे गए सबूतों के आधार पर कह रहा हूं। दोस्तों, टीएमसी की तरफ से याचिका लगाई गई थी, उसमें एक सीट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग और मोदी शाह की सरकार और एजेंसियों की पोल खोलते हुए खुलासा किया गया। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 145 में जीत का अंतर सिर्फ 400 वोट था, जबकि वोट कितने काटे गए थे? 8785। एक अन्य सीट पर हार का अंतर 316 था, जबकि वहां बड़ी संख्या में वोट काटे गए। और दरअसल ये सब कुछ चालाकी के जरिए, तमाम तरह की रिसर्च के बाद में सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत से हुआ। इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने से चुनाव नतीजे प्रभावित किए गए और कराए गए। हजारों असली नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित रहे, जिस कारण भाजपा को जीत मिली। दोस्तों, यहां आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट क्या चुनाव करा सकता है, क्योंकि बात तो उसने उठा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्या अदालत नए सिरे से चुनाव का निर्देश दे सकती है। सूर्यकांत ने कहा इस पर विचार की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले आप आवेदन दीजिए, यानी कि नए सिरे से चुनाव कराने के लिए आवेदन दीजिए। आपको बताएं कि संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक चुनाव कराने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है, जैसा कि सब जानते हैं। वहीं किसी गठित सरकार को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर यह फैसला उसमें करता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय करने का अधिकार है, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है। मतलब विकट परिस्थिति में वो चुनाव रद्द कर सकता है, दोबारा चुनाव करा सकता है। और ये बीजेपी खेमा बड़ी अच्छी तरीके से जानता और महसूस करता है। इसलिए अब दिल्ली से लेकर के बंगाल तक हलचल है। दोस्तों, यही वो बिंदु है जो अब भाजपा खेमे की सांसें अटकाए है। मतलब चारों तरफ बीजेपी खेमा, शुभेंदु खेमा, चुनाव आयोग फंस चुका है। तो सवाल यह है, कब तक सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव कराने का संकेत दे रहा है? मतलब कब तक शुभेंदु सीएम की कुर्सी पर रहेंगे? आपको विस्तार से आगे बताता हूं, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या जिससे भूचाल आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बंगाल चुनाव और एसआईआर में धांधली के जरिए एक पक्ष, मतलब बीजेपी को जिताने के लिए बनाए गए ताने बाने के खिलाफ याचिका थी।
जिसमें सारे तथ्य रखे गए कि कैसे वोटरों के नाम बिना किसी उचित कारण के काट दिए गए। वो लोग जिंदा थे, उनके नाम 2 जगहों पर भी नहीं थे, फिर भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया। और बड़ी चालाकी और मक्कारी से नाम क्या दिया मिस्टर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रकाश राज एक समाज सेवी, एक फिल्म एक्टर, उन्होंने अपनी शिकायत किस तौर पर की? इसी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत। भले ही उस पर जब फंसता है चुनाव आयोग तो सफाई देने लगता है। मतलब दोस्तों, कई सारे ऐसे आर्मी से जुड़े हुए सीनियर अधिकारी जिनके नाम को काटा गया कई जगहों पर। खुद आप असम के उस एनआरसी में देखें, हां, असम जहां पर मोदी, शाह और चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया ही नहीं चुनाव के पहले। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एनआरसी हुई थी, उस एनआरसी में बहुत बड़ी संख्या बहुसंख्यकों की थी, अल्पसंख्यकों से ज्यादा। वहां अगर एसआईआर हो जाता तो भाजपा का आधा वोटर साफ हो जाता। अब दोस्तों, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मिस्टर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया, जिसमें अगर आपका नाम उसकी स्पेलिंग में गलती है, आपके एज में, आपके माता पिता के एज में कुछ इस तौर पर फर्क है लिखा गया है। आमतौर पर किसकी गड़बड़ी होती है? आप अभी तक देखते थे आधार कार्ड, चुनाव कार्ड, आईडी कार्ड में कितनी गड़बड़ियां, मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, लिंग बदल दिए जाते थे, पुरुष को महिला, महिला को पुरुष तक। एज 25 साल के बंदे का 65 साल उम्र लिखी होती थी। और इसको अब सब कुछ उस वोटर के ऊपर थोप करके चुनाव आयोग ने एक ऐसा नियम बनाया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत कि उन्होंने भाजपा को कहा, भाजपा ने अपने सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं को कहा कि लिस्ट लेकर हर विधानसभा से 10-10, 15-15 हजार लोगों के नाम पर शक और वहां पर विवाद की एप्लीकेशन लगाई जाए कि यह गड़बड़ है। और चुनाव आयोग ने उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत हटा दिया। 28 लाख वोटर हटाए गए थे। और आपको बताएं, महज 30 लाख वोटर का फर्क था बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में जो टोटल वोट मिले। अब दोस्तों, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, इसमें मोदी शाह की सरकार के चुनाव आयोग मतलब ज्ञानेश ने किस चालाकी और कंफ्यूजन की कैटेगरी में उन नामों को रखा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी पूछा कि क्या प्रभावित उम्मीदवारों ने इन 31 सीटों पर विजेता उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए औपचारिक चुनाव याचिकाएं दायर की हैं? बताया गया सुप्रीम कोर्ट में कि यस मिलॉर्ड, ज्यादातर जगहों पर याचिकाएं लगाई गई हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने बंगाल चुनावी प्रक्रिया, एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ झाड़े वाली पोल खोलने पर चिंता जताई, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बंगाल चुनावी प्रक्रिया, एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ झाले वाली पोल खोल पर चिंतित होकर चिंता दिखाई। जस्टिस जमाल बागची ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि हटाए गए कितने लोगों ने अपील की। कोर्ट ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर मान लीजिए 100 नाम हटे, जीत का अंतर 50 रहा, 60-70 लोगों ने अपील की, तो मामला ठोस हो रहा है। मैं इसका मतलब है कि धांधली से जीत दिलाई गई है। उस बेंच ने साफ किया कि जांच केवल इन 31 सीटों तक सीमित नहीं रहने वाली है। यह जांच तो पूरे बंगाल के लिए होगी, क्योंकि दोस्तों अभी बंगाल में निकाय चुनाव और दूसरे लोकल चुनाव होने वाले हैं। अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित सभी मामलों की जांच करना चाहता है ताकि उनका समय पर समाधान हो सके। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को तर्क के साथ बताया कि इतने बड़े पैमाने पर वोटर हटाने से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा है। हजारों वैध नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया। टीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विधानसभा वार अपील डेटा का हिसाब लगाना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव आयोग डेटा सार्वजनिक ही नहीं कर रहा है। इससे एक दिन पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने या नाम शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली विभिन्न अपील पर अधिकारियों द्वारा निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का आंकड़ा पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इन मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा बेहद जरूरी है। लंबित अपील के निपटारे की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी डे टू डे रिपोर्ट दी जाए। दोस्तों 31 विधानसभा सीटें नहीं बल्कि पूरे बंगाल को लेकर होगी। इससे पहले 24 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने अपीलीय न्यायाधिकरणों को निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ तत्काल सुनवाई की जरूरत साबित करने वाले मामलों की प्राथमिकताओं के आधार पर सुनवाई की जाए। 60 लाख दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए पश्चिम बंगाल, पड़ोसी राज्य ओडिशा, झारखंड के करीब 700 अधिकारियों को तैनात किया गया था, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर टीएमसी की तरफ से मुताबिक एसआईआर पर अब तक 83,000 मामले में ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया।
टोटल 83,000, अब तक इनमें से करीब 75,000 मामलों में नाम काटने को गलत माना गया। अब दोस्तों 83,000 मामलों में जो फैसला आया, 75,000 मामले गलत तरीके से नामे काटे गए, मतलब 90% गलत किया चुनाव आयोग ने। तो अगर चुनाव आयोग गलती करता है 90% उस लेवल पर, नतीजा ममता बनर्जी क्यों भुगतें, मलाई भारतीय जनता पार्टी क्यों खाए? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने जो तर्क पाए, जो रखे गए, उसके आधार पर इस सुनवाई में तो इतना तो साफ किया है, जरूरत पड़ी तो दोबारा चुनाव कराएंगे। इंतजार कीजिए आगे होता क्या है।